वीडियो के लास्ट तक वही बने रहेंगे जिन्हें महिला परीक्षा में सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इस वीडियो में वही क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्टों में जिन टॉपिकों से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं टॉपिकों के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 10 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। भारत में सबसे पहले शुरू किया गया टीकाकरण कार्यक्रम कौन सा है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? तो आपको इनमें से एक बीमारी बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाइकल कैंसर। याद रखना कल किस किस का एग्जाम है और आप लोगों के किस किस डेट को एग्जाम रहेंगे ये जरूर बताना। भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया? देखिए भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया, आपको एक इनमें से सन बतानी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2014। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पोलियो वायरस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए जो पोलियो वायरस होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? A 3, B 4, C 1 और D है आपका 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के होते हैं। याद रखना। 5 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। OPV वैक्सीन का दुष्प्रभाव हो सकता है। तो OPV वैक्सीन का दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? बुखार और सर्दी, पेट दर्द और कब्ज, पैरालिटिक पोलियो और डी आपका सर दर्द और उल्टियां। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पैरालिटिक पोलियो। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरी तिमाही में होने वाली कौन सी घटना गर्भवती माँ को गर्भावस्था को स्वीकार करने में मदद करती है? तो गर्भावस्था को स्वीकार करने में क्या मदद करता है यह देखना है आपको। इन ऑप्शनों में से एक एक ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना है। अगर इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में तो सोचना समझना नहीं है, बिल्कुल धड़ाधड़ लगा के आना है। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्विकनिंग। याद रखना क्विकनिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू किया गया था? देखिए जो राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम है वह कब शुरू किया गया था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। A 2010, B 2014, C 2008, D आपका 2012। जल्दी जल्दी बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है। हम आपके हर एक टॉपिकों से क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिससे हमने आपके क्वेश्चन न कराए हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2014। याद रखना। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि उच्च स्वच्छता बनाई रखी जाए तो निम्नलिखित में से किस रोग से बचा जा सकता है? देखिए अगर स्वच्छता उच्च बनाई जाए तो इनमें से कौन से रोग से बचा जा सकता है? A एथलीट फुट और जू, B दस्त और एनीमिया, C दाद और अस्थमा, D है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एथलीट फुट और जू। याद रखना जिसको हम चूहे बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह किसका कथन है? देखिए अगर स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ शरीर रहेगा तभी तो स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा। तो यह कथन किसने दिया है? प्लेटो ने, बी जीन पियाजे ने, सी अरस्तु ने, डी है आपका चरक ने। हम आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझा रहे हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। याद रखना अरस्तु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है?
तो उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? छोटी मात्रा में टीके के लिए ले जाने के लिए। बाक इनकुलन, बी है वैक्सीन कैरियर, सी है आपका आइस पैक और डी है आपका पाक इन फ्रीजर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैक्सीन कैरियर। याद रखना 15 के बाद जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे जो कि हर एक शिफ्टों में पूछे गए हैं। यदि कोई बच्चा एडिमा से पीड़ित हो तो उसे निम्न में से किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा? तो किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा? गोमेज वर्गीकरण, आईएस वर्गीकरण, वेलकम वर्गीकरण, वाटरलू वर्गीकरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेलकम वर्गीकरण के द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने उदिता योजना की शुरुआत कब की थी? तो जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने उदिता योजना की शुरुआत कब की थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 1 नवंबर 2017, 1 नवंबर 2016, 2 नवंबर 2018, 1 नवंबर 2019। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 2016। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों, गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 4.0 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इंद्रधनुष देखिए 4.0 की शुरुआत पूछ रहा है यहाँ पर आपसे। वर्ष 2019, वर्ष 2021, वर्ष 2024, वर्ष 2022। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक होता है तो आप हमें जरूर बताइएगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करते जाइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2022। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिंकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि राष्ट्रीय सिंकल सेल एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2022। तो कब हुई थी बताइए? कौन कौन बता पाता है इसका आंसर? कौन कौन बता पाता है? अगर ये जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं उनमें से अगर आपके, जैसे कि हमने 30 क्वेश्चन कराए, 35 क्वेश्चन कराए, 35 में अगर आपके पास 30 भी सही जा रहे हैं तो समझ लो आपकी फुल तैयारी चल रही है। ICMR 2020 के अनुसार 6 से 12 माह के शिशु को प्रतिदिन प्रोटीन की न्यूनतम कितनी मात्रा दी जानी चाहिए? तो प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए? 20.5 ग्राम दिन, 20.5, 21.5 ग्राम दिन, 15.5 ग्राम दिन, 10.5 ग्राम दिन। तो कितना देना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 ग्राम 5 दिन। चलिए, कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? देखिए कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है ये बताना है आपको। बाल शक्ति योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, जननी सुरक्षा योजना या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हैशटैग वाला क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सभी को बताना है इसका आंसर। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिशु उत्तर जीवित का और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का संबंध किस वर्ष से है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है वर्ष 1989, वर्ष 1992, वर्ष 2002, वर्ष 1996। तो वह कौन सी सन है? वह कौन सी सन है बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ABCD में से 1992, यानी कि बी नंबर वाला करेक्ट आंसर रहेगा वर्ष 1992। याद रखना। 18 नंबर का क्वेश्चन, गर्भाशय के दौरान गर्भाशय का पीछे की ओर खिसकना किस स्थिति की विशेषता है? देखिए गर्भाशय के दौरान गर्भाशय का पीछे की ओर खिसकना किस स्थिति की
विशेषता है, यह बताना है आपको, एक विशेषता बतानी है इनमें से। अस्थायी गर्भाशय, गर्भाशय आगे की ओर बढ़ना, या फिर प्लेसेंटा प्रीविये, और ए है आपका स्ट्रोवेंटेड गर्भाशय। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेस्ट्रोवर्टेड गर्भाशय। चलिए अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1914, वर्ष 2011, वर्ष 2012, वर्ष 2021। सभी को पता है इसका आंसर, सभी हमारे प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर पता है। आप जल्दी जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2021। याद रखना, वर्ष 2021 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरी तिमाही में एक गर्भवती स्त्री का वजन कितना बढ़ जाता है? देखिए, जब कोई गर्भवती स्त्री गर्भवती रहती है तब उस स्त्री का वजन कितना बढ़ जाता है, वो भी दूसरी तिमाही में पूछा गया है। लगभग 6 किलोग्राम, लगभग 4 किलोग्राम, लगभग 8 किलोग्राम, लगभग 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताइए हमारी प्यारी बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लगभग 6 किलोग्राम। याद रखना, लगभग 6 किलोग्राम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट शक्तिमान मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया था? देखिए, जो प्रोजेक्ट शक्तिमान है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हैशटैग वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम पहले करवा भी चुके हैं, इसलिए क्योंकि ये पूछा जा रहा है इसलिए हम आपको फिर से करवा रहे हैं। भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर या फिर इंदौर, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। याद रखना, इंदौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स जैविक घड़ी का निराधरण करता है? तो निम्न में से कौन सा हार्मोन्स है जो जैविक घड़ी का निराधरण करता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, मेलाटोनिन या फिर कैल्सिटोनिन। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताइए, और जो भी हम आपको ये नाम बता रहे हैं वो आपको याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि भूल जाएं, क्योंकि ये भाई बहुत कम नाम सुनते हैं हम इनका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेटालोनिन। याद रखना। किस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को गुणवत्तापूर्वक आपातकालीन डिलीवरी सेवाएं प्रदान करना है? तो ऐसी कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को गुणवत्तापूर्वक आपातकालीन डिलीवरी सेवाएं प्रदान करना है? मंगल दिवस योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जननी सुरक्षा योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जननी सुरक्षा योजना। याद रखना, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई थी? तो जो जननी सुरक्षा योजना है वह किस मिशन के तहत शुरू की गई थी? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ABCD में से रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। याद रखना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष में आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना शुरू की? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष में आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना है जो शुरू की थी? ये देखेंगे हम, वर्ष 2019, वर्ष 2016, वर्ष 2015, वर्ष 2018। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और योजना वाले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। करेक्ट आंसर बनेगा वर्ष 2019। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले करवा भी चुके हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या रहेगा? पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है।
चलिए अच्छे से जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। रोजगार के अवसर बढ़ाना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, व्यापक शिक्षा, बाल विवाह निषेध कानून बनाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यापक शिक्षा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगर शिक्षा व्यापक होगी करेक्ट आंसर बन जाएगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 में कितने अध्याय हैं? देखिए जो अधिनियम 2013 है कौन सा, प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम, उसमें कितने अध्याय हैं? 12, बी 4, सी 9, डी है आपका 8। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9, याद रखना 9 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, निम्नलिखित में से किस बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। बताइए इनमें से कौन सा है जिसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जाना जाता है? पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। याद रखना प्रोटीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन का उल्लेख किस धारा में किया जाता है? धारा वाले भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपको, तो एक एक धारा को आपको बड़े ध्यान से देखना है। धारा 12 बी है आपका, धारा 19, धारा 18, धारा 9। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा 12। याद रखना, याद रहेगा आपको क्योंकि धारा 12 है। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह की पीएच मान निम्न में से कम होता है। देखिए दांतों में सड़न कब होता है? जब मुंह का पीएच मान है निम्न से कम होता है। तो कितने से कम होता है? 7.8, 6.4, 5.5 से कम या फिर 6.0। यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ABCD में से ऑप्शन नंबर सी, 5 पॉइंट से कम, 5.5 से कम। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही जाए। एक बार खुले खसरे के टीके का उपयोग कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? तो एक बार खुले खसरे टीके का उपयोग कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे या फिर 8 घंटे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 घंटे। 4 घंटे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड्डी रोग विकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड्डी रोग विकार नहीं है? इनमें से बताना है आपको। थैलेसीमिया, फाइब्रोमाइल्जिया, कफोसिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थैलेसीमिया। याद रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना इसका आंसर, थैलेसीमिया। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा से पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी जल्दी बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ABCD में इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पित्त रस, अग्नाशय रस। याद रखना, पित्त रस और अग्नाशय। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिनों से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है और सभी क्वेश्चन का आंसर फटाफट देते जाना है। शरीर में
प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? देखिए शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? एक शब्द में पूछा गया क्वेश्चन है। हड्डियों का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की रक्षा करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत। याद रखना, बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है? आपको इनमें से एक विटामिन बताना है जो काय के लिए महत्वपूर्ण है? हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी12 और विटामिन सी। कल किस किस का एग्जाम है ये हमें जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके कल के एग्जाम के लिए। भाई जो भी भाई बहन हमारे कल पेपर देने जा रहे हैं वो सभी बिल्कुल 100% सही आंसर लगा के आएंगे। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। याद रखना। बच्चों को किस विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है ताकि उनकी हड्डियां मजबूत बन सके? देखिए बच्चों को किस विटामिन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है ताकि क्या हो सके, उनकी हड्डियां हैं जो मजबूत बनी रहें? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी12 या फिर विटामिन सी। इनमें से आपको एक बताना है। बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों? मॉक टेस्ट चलेगा आपका। विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम प्यारे भाइयों बहनों। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप सिद्धांत है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल कार्यों का प्रबंध करना, अनुशासन बनाए रखना, कर्मचारियों में प्रेरणा और प्रेरक बदलाव लाना, नेता और अनुयायी के बीच एक तरफा संबंध। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा समझ पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। कर्मचारियों में प्रेरणा और प्रेरक बदलाव लाना। चलिए अगला क्वेश्चन। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की आपको विशेषता बतानी है। वह अत्यधिक संवेदनशील है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे सख्त अनुशासन पसंद है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आपको मन एकाग्र करके हर एक क्वेश्चन को सही करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। 10-11 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे और हर एक चैप्टर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय किसने किया? देखिए जो संज्ञानात्मक मानचित्र है उसका प्रत्यय किसने किया था? ए लेविन ने, बी पियाजे ने, सी स्कैनर ने, डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे प्यारे भाई? इसका कमेंट जरूर आंसर बताएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेविन ने। याद रखना ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO की स्थापना कब की गई? NACO का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जल्दी से कमेंट में बता दो। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1990, वर्ष 1994, वर्ष 1993, वर्ष 1992। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर बता पाता है। पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1992। वर्ष 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या सृजनात्मक हेतु आवश्यक है? देखिए सृजनात्मकता के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से दो बार क्वेश्चन बोल के समझा रहे हैं। निम्न में से क्या सृजनात्मक हेतु आवश्यक है? तार्किकता, बी चिंतन, सी कल्पना, डी आपका संवेदना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? ABCD में से आपको जल्दी बताना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कल्पना। याद रखना कल्पना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन। आनुवांशिक रोग किससे संबंधित है? देखिए जो आनुवांशिक रोग है वह किससे संबंधित है यह बताना है आपको। फाइब्रोसिस,
हाइपरटेंशन, सी हीमोफीलिया, डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से एक तो है, इनमें से एक है। जो भी हम आपको करेक्ट आंसर बताएंगे वो बिल्कुल याद कर लेना, आप रट लेना उसको। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया। याद रखना, हीमोफीलिया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन, WHO का पूरा नाम क्या है? संपूर्ण स्वास्थ्य संगठन, विस्तृत स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। और अगर इसको हिंदी में पूछ ले तो आपको उपरोक्त में से कोई नहीं लगा के नहीं आना है, इसमें से एक लगा के आना है। तो इसका हिंदी रूप क्या होता है बताइए? सी बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। चलिए, नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? तो रक्त का थक्का किससे बनता है? ऊर्जा, विटामिन के, प्रोटीन या फिर विटामिन ए। क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लेते हैं। देखिए, नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है, अगर पूछ ले कि रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल रट लेना। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। विटामिन के इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? देखिए, जो आपका अनुभव है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक, बी मानसिक, सी सृजनात्मक, डी है आपका अधिगम। तो क्या कहते हैं? कौन कौन बताएगा इसका आंसर? कौन कौन इसका करेक्ट आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, अधिगम। याद रखना, अधिगम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं ये हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। विकास किससे प्रभावित होता है? भाई, जिसका विकास नाम होगा ना वो तो बहुत ही खुश हो जाएगा, भाई हमारा नाम आ गया इस क्वेश्चन में। विकास किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम और वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी समाज, डी है माता पिता का व्यवहार। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम और वातावरण। याद रखना, वंशानुक्रम और वातावरण। 15 नंबर क्वेश्चन, वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर पड़ता है? देखिए, जो वंशानुक्रम होता है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? ए चरित्र, बी शारीरिक लक्षण, सी सामाजिक स्तर, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो आप तो समझ ही गए होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर पड़ता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाइयों और प्यारे बहनों। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? देखिए, जो कुपोषण है उस पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य बताना है। इनमें से आपको एक योजना बतानी है कि वह कौन सी योजना है। बाल शक्ति योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, जननी सुरक्षा योजना या फिर आपकी उपरोक्त सभी। तो कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का है? हम तो कहेंगे एक का, लेकिन कि यहाँ पर उपरोक्त सभी का। उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी योजनाएं। चलिए, 17 नंबर का क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसने प्रारंभ किया? देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास है उसका अध्ययन किसने प्रारंभ किया था? इनमें से आपको एक वैज्ञानिक का नाम बताना है। कौन है जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया था? फ्रायड, जीन पियाजे, कोलबर्ग, उपरोक्त सभी। तो इनमें से एक है, वह क्या है आपको जरूर कमेंट में आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। जीन पियाजे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? देखिए, जो पल्स पोलियो अभियान है उसकी शुरुआत कब की गई थी? 3 जनवरी 1992, 2 अक्टूबर 1994, 10 अप्रैल 1997, 3 जनवरी 1998।
इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जो भी हम आपको बताएंगे बिल्कुल आपको याद करके रखना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1994। याद रखना 1994। चलिए, जननी की सुरक्षा योजना जो जननी सुरक्षा योजना है वह कब प्रारंभ की गई थी? जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी ये बताना है आपको। वर्ष 1914, वर्ष 1911, वर्ष 1912 या फिर इनमें से कोई नहीं। अदरवाइज एक दो क्वेश्चन के आंसर यहाँ वहाँ थोड़ी मिस्टेक भी हो जाते हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर सही बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1911। याद रखना जननी सुरक्षा योजना वर्ष 1911। ऊषाकरण योजना महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार की हिंसा से संबंधित है? देखिए, जो ऊषाकरण योजना है वह महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार की हिंसा से संबंधित है? यौन हिंसा, शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या दीदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा? क्या ये सभी हैं? तो ये आपको ही बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट शक्तिमान मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया था? जो प्रोजेक्ट शक्तिमान है वह मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया था? तो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। ए है भोपाल, बी होशंगाबाद, सी जबलपुर, डी है इंदौर। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इंदौर। इंदौर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, मंगल दिवस योजना के उद्देश्य में क्या शामिल है? जो मंगल दिवस योजना है उस योजना में जो उसका उद्देश्य है उसमें इनमें से क्या शामिल है वह बताना है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, सुरक्षित प्रसव, उपरोक्त दोनों, महिलाओं को कौशल विकास के शिक्षण प्रदान करना। तो क्या हो सकता है इनमें से प्यारी बहनों? इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को गुणवत्ता पूर्वक आपातकालीन डिलीवरी सेवाएं प्रदान करना है? तो वह कौन सी योजना है? मंगल दिवस योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जननी सुरक्षा योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक योजना तो है, वह कौन सी योजना है? चलिए बताइए हमारी प्यारी बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हम आपको हर एक क्वेश्चन को इसलिए समझाते हैं, 2 बार इसलिए बोलते हैं, ऑप्शन इसलिए बोलते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको यहीं की यहीं याद हो जाए। जननी सुरक्षा किस मिशन के तहत शुरू की गई थी? जो जननी सुरक्षा योजना है वह किस मिशन के तहत शुरू की गई थी? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों? बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। याद रखना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। 26 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति अंतर्गत अधिनियम। देखिए, जो संपत्ति अंतर्गत अधिनियम 1982 लागू है तो वह किस किस कहां पर कैसे लागू है ये बताना है। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, भाग खंड यानी कि खाखंड के राज्यों छोड़कर संपूर्ण भारत पर, उत्तर और दक्षिण भारत पर, संपूर्ण भारत पर। तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है संपत्ति अंतर्गत अधिनियम। 27 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर। रोजगार के अवसर बढ़ाना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, व्यापक शिक्षा, बाल विवाह निषेध कानून बनाना।
तो इनमें से आपको सबसे अच्छा तरीका बताना है, सबसे अच्छा तरीका इनमें से क्या हो सकता है इन ऑप्शनों में से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यापक शिक्षा। भाई जब शिक्षा व्यापक होगी तभी तो ये बाल विवाह क्या होंगे, रुकेंगे। 28 नंबर का, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण निषेधक और प्रतिशोध अधिनियम 2013 में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? ए 12, बी 4, सी 9, डी है आपका 8। तो कितने अध्याय हैं? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण निषेधक प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 में, वह है आपका ऑप्शन नंबर सी 9। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो करेक्ट आंसर आपको 9 लगा के आना है। सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? राज्य सरकार द्वारा, यूनिस और विश्व बैंक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। तो किसके द्वारा किया जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन? जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर बनेगा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, दोनों को द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट का आवेदन का उल्लेख किस धारा में है? देखिए जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसके तहत मजिस्ट्रेट का आवेदन का उल्लेख किस धारा में है? धारा 12, धारा 19, धारा 18 या फिर धारा 9। तो किस धारा में है यह बताना है आपको इन धाराओं में से। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाइयों और बहनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा 12। याद रखना, धारा 12 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खसरा जिसको मीजल्स बोलते हैं, खसरा मीजल्स किसके द्वारा फैलता है? तो खसरा किसके द्वारा फैलता है? पॉल्यूटेड एयर, फैसल ऑरल रूट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इनमें से कोई नहीं। कुछ नाम तो ऐसे आ जाते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों जो कभी सुने भी नहीं होंगे और हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं नाम अलग अलग तरीके के। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, एक बार खुले खसरे के टीके का उपयोग कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? देखिए एक बार खुले खसरे के टीके का उपयोग कितने समय बाद है जो कर लेना चाहिए या फिर किया जाना चाहिए? 4 घंटे, सॉरी 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या फिर 8 घंटे। तो इनमें से एक बिल्कुल सही है। 8 में से 4 माइनस कर दो तो कितना बनता है? हिंट हमने आपको दे दिया है, अब आपको जल्दी करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी, 4 घंटे। 4 घंटे यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकन पॉक्स की इनक्यूबेशन अवधि कितनी होती है? देखिए जो चिकन पॉक्स की इनक्यूबेशन अवधि है वह कितनी होती है? चिकन पॉक्स का दूसरा नाम क्या होता है वह भी आपको बताना है। 7 से 8 दिन, 5 से 10 दिन, 6 से 7 दिन, 10 से 11 दिन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चिकन पॉक्स की इनक्यूबेशन अवधि? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 से 21 दिन। याद रखना 10 से 21 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो जो बीएमडी परीक्षण किया जाता है वह कई की पहचान करने के लिए किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर याद कर लेना। ए मलेरिया, बी डेंगू, सी एड्स और डी है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद, राधे राधे।